हरे कृष्णा। पूर्व के श्लोकों में हमने श्रवण किया कि अर्जुन त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने संबंधी जनों को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने देखा और कहा कि मैं इस लोक के लिए तो क्या, पृथ्वी के लिए तो क्या, तीनों लोकों के लिए भी इन लोगों को नहीं मारना चाहता हूं। और इसका कारण देते हुए वे कहते हैं, आइए आगे के श्लोकों में हम श्रवण करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स जनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहाँ पर अर्जुन आतताई भी कह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो आतताई हैं। आइए जानते हैं आतताई किन्हें कहते हैं। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के प्रकार बतलाए गए हैं। वो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आग लगाने वाला, जो दूसरे के घर में आग लगाए, जो दूसरों को जलाने का प्रयास करे, वो होता है पहले प्रकार का आतताई। दूसरा है विष देने वाला, जो किसी को विष देकर मारने का प्रयास करे, जैसे पुतना ने किया था। इसके अलावा लाक्षा भवन में आग जलाकर पांडवों को जलाने की चेष्टा भी दुर्योधन आदि ने की थी, और भीमसेन को भोजन में विष मिलाकर भी दिया था। तीसरा है हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, जो हाथ में शस्त्र लेकर हमें मारने को आए, वो भी आतताई होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन आदि सब लोग युद्ध में शस्त्र लेकर खड़े हैं अर्जुन को मारने के लिए। चौथा है जमीन छीनने वाला, तो दुर्योधन आदि अपनी ही भाइयों की जमीन को लेकर बैठे हुए हैं। और स्त्री का हरण करने वाला या स्त्री का अपमान करने वाला। तो दुर्योधन आदि जितने भी सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने सब प्रकार के अपमान किए हैं, और ये 6 ही प्रकार के आतताई में आते हैं। तो अर्जुन कह रहे कि ये आतताई जरूर है, लेकिन इनको अगर हम मारेंगे तो पाप ही लगेगा। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि आतताइयों को, इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि श्री राम प्रभु जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके जितना कृपालु और दयालु कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का वध किया। उसका एक ही कारण है, उन्होंने पूरे मनुष्य समाज को दिखाया है कि अगर इस प्रकार से कोई स्त्री का हरण करता है, कोई अपमान करता है, तो इस प्रकार के आतताई को मार देना चाहिए, उससे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। इस प्रकार की बात कहकर अर्जुन आगे कहते हैं, तस्मान् हारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव है माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस प्रकार से वह कह रहे हैं कि हम अपने ही कुटुंबों को मारकर किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब के नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तो तब तुम इतना विचार क्यों करते हो कि दोनों के लिए पाप होगा, दोनों ही पाप के भागी होंगे? तो फिर सिर्फ दुर्योधन आदि पीछे नहीं हट रहे, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? इस प्रकार से अर्जुन का युद्ध से पीछे हटने का कोई मंतव्य या कोई कारण नहीं बनता है। और यहाँ पर इसका कारण देते हुए कि वो युद्ध से क्यों पीछे हट रहे हैं, इसका कारण यहाँ पर अर्जुन दे रहे हैं।
यद्वत्पेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षया कृतं दोषं प्रपत्तर्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये लोग तो लोभ से भ्रष्ट चित्त हो गए। कई स्थितियां ऐसी होती है जिससे व्यक्ति अपने भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर लोभ के कारण दुर्योधन आदि की बुद्धि का नाश हो चुका है। तो वो बोल रहे हैं कि लोभ से भ्रष्ट चित्त, लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। ये पाप को नहीं देख पा रहे। जब व्यक्ति लोभ में क्रोध में होता है तो वो नहीं समझ पाता है कि वो कितना पाप कर रहा है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हम तो जानते हैं कि इससे पूरा जो कुल है हमारा, वो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। हम लोग तो उनकी बातें अंधी नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते भी हैं। जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं हम लोग। इस प्रकार और भी आगे कई सारे कारण यहाँ पर अर्जुन देने का प्रयास करते हैं। आइए श्रवण करें। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न मधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन एक एक करके कारण दे रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि इससे कुल नाश होगा और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अगर धर्म नष्ट हो जाए तो फिर व्यक्ति पाप का आचरण करने लगता है। बताया जाता है कि धर्म ही होता है जिससे व्यक्ति सदाचार सीखता है, संस्कारों को सीखता है, और अगर धर्म ही ना रहे तो पाप अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी कुल का नाश होता है तो कुल के धर्म को जानने वाले, हमारे धर्म को जानने वाले, हमें संस्कार को सिखाने वाले, बनाए रखने वाले बड़े बड़े लोगों का अभाव हो जाता है। और फिर बालकों को और स्त्रियों को धर्म और संस्कार कौन सिखाएगा। इसलिए कुल के नाश हो जाने पर धर्म का भी नाश हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने पर कुल में पाप बहुत फैल जाता है। फिर अब पाप के फैलने से क्या होता है, आइए आगे जानते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। है कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और है वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। अगर कुल धर्म नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होगा तो पाप बढ़ेगा, और जब पाप बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और अगर स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। वर्ण शंकर का तात्पर्य है माता कोई और, पिता कोई और। इससे इस तरह की संतानें उत्पन्न होती है जो धर्म का पालन नहीं करती हैं और सदाचार और संस्कारों का पालन नहीं करती हैं। शंकरो नरकाएव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ऐषां लुप्तपिण्डो
मोदक क्रिया। अगर वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, बता रहे हैं आगे के श्लोकों में। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर वर्ण शंकर होंगे तो वो कुल की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं देंगे, और अगर पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं होगा तो फिर उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। इस प्रकार से हमारे पितर तो अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, उनकी पूर्णतः मुक्ति नहीं हो सकेगी। आगे कहते हैं दोषे रेते कुल ज्ञानाम वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वतः। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा, जाति का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन ने जितने भी सारे कारण दिए एक एक कर कर उन पर विचार करते हैं। पहला अर्जुन ने कहा कुल का नाश हो जाएगा, दूसरा कहा कुल के नाश से कुल धर्म का नाश हो जाएगा, फिर तीसरा कहा कुल के नाश से पाप की वृद्धि होगी, और फिर कहा पाप की वृद्धि से कुल की स्त्रियां व्यभिचार आदि से दूषित हो जाएंगी, और फिर कहते हैं कि इससे वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण शंकर अगर उत्पन्न होंगे तो हमारे पितर श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाएंगे, और अगर श्राद्ध और तर्पण से वंचित होंगे तो वो उनको अधोगति प्राप्त होगी, और अधोगति अगर प्राप्त होगी इससे क्या होगा, कुल घातियों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध न करने के कई सारे कारण दिए। एक विवेकवान पुरुष या एक विवेकवान व्यक्ति वही होता है जो अपने किसी भी कार्य को न करने का और करने का कारण प्रस्तुत कर सके। अर्जुन ने भी यहाँ पर एक विवेकवान पुरुष होने का लक्षण दिखाया है और युद्ध न करने के बहुत सारे कारण भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे हैं, लेकिन यहाँ पर युद्ध करने का एक विशेष कारण है जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य न श्रुवम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ओहो पत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यतः। हाँ, शुक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यहाँ पर अर्जुन मान रहे हैं कि हम सिर्फ लोभ से, लालच में आकर हम इतना बड़ा पाप कर दें कि अपने धर्म को नष्ट कर दे, कुल को नाश कर दे, सब कुछ नष्ट कर दे। क्या हमें इतना लालच आ गया, इतना लोभ हो गया है? और बुद्धिमान होकर भी हम तो समझदार है, माना कि दुर्योधन आदि में बुद्धि नहीं है, लेकिन हम में तो बुद्धि है। और इस प्रकार पश्चाताप करके अर्जुन अपना निर्णय सुना रहे हैं। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए
धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि क्षत्रियों के नियम के अनुसार तो ऐसी प्रथा है कि नियते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपना निर्णय रख दिया है। तब संजय यही बात धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापम् शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि वह अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ये उसका भय नहीं था, ये उसकी भगवान का भक्त होने के कारण सामान्य लोगों के लिए दया मात्र थी। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय को किसी भी स्थिति में युद्ध करना ही उसका धर्म होता है, और यहाँ पर अर्जुन अपने धर्म से पीछे हट रहा था। प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना ही अर्जुन का प्रमुख कर्तव्य था और पाप को खत्म करना ही उसका धर्म था। लेकिन वो अपने धर्म व कर्म से पीछे हट रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को यह ज्ञान देने के लिए कि धर्म और कर्म से कभी भी मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्जुन को यह मोह व्याप्त करवाया था। इस प्रकार अर्जुन के इस प्रकार मोह जनित बातों के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।